बीजेपी मैं बीजेपी को मैंने हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की है। ये बड़ी बड़ी सिविलाइज पार्टी थी चीमा साहब। वाजपेयी जो थे वो इनसे थे, अडानी साहब थे, बड़े बड़े कदावर लोग बीजेपी के मेंबर थे। बल्कि आज आपको एक अर्ज करना चाहूंगा, बीजेपी वाले टिकट नहीं देते थे अगर किसी का क्रिमिनल रैकेट होता था। दिस इज हाउ द बीजेपी। आज उसको टिकट नहीं दिया जाता जिसके ऊपर 5-6 पर्चे ना हो, जेड़ा गुंडा ना हो। दिस इज अ चेंज। और दूसरी एक मेरी बात है, मैं आल ऐलान ये इस बात कहता हूं, आप भारत के अंदर बसते मुसलमानों से नफरत और पाकिस्तान की नफरत आरएसएस और बीजेपी से ले लें, दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस। दे विल बी आउट टोटल। इस चीज के ऊपर बिजनेस के चीमा साहब आपने देखा नहीं है कल इन्होंने क्या किया है। मैंने ट्वीट किया था चीमा साहब, इन्होंने लखनऊ के आसपास मेन्यू चेंज करा के उसमें से सारा कुछ निकाल दिया है, जो मुगलिया जो खाने थे चीजें। यहां तक दुश्मनी कि रेस्टोरेंटों के मेन्यू भी तुम तब्दील करा दिए। पहले सड़कों के नाम तब्दील किए तुमने, शहरों के नाम तब्दील किए, क्या नहीं किया तुमने। अच्छा ठीक है, नफरत है तुम्हें, बिल्कुल होनी चाहिए। मुगलों ने वाकई बहुत जुल्म किया है, लेकिन तालिबान के रिश्तेदार क्यों बन जाते हो भी जाके, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया था। फिर गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के जाके तुम जफे मारते हो, उनके रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हो। ये कैसा दोगला तुम्हारा स्टैंडर्ड है भाई, कि पठान तुम्हारे यार है काबली जितने तालिबानी हैं, तो पाकिस्तानियों से दुश्मनी तुम्हारी। और जो रेप चलो छोड़ो जी, और 220 मिलियन मुसलमानों का नाम तुमने दे दिया घुसपैठिए, कि यार सारे घुसपैठिए हैं। कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म। मैंने तो चीमा साहब अगले दिन ट्वीट किया, थैंक गॉड जिना जिसने टू नेशन थ्योरी दी हमें। आज अगर इकट्ठे होते तो ये क्या करते हमारे साथ चीमा साहब। सोचे 220 मिलियन लोगों मुसलमानों का जो इस वक्त रह रहे हैं, वो बेचारे जान बचा के फिर रहे हैं। वो तो दूसरा उसको छोड़े चीमा साहब, उसको भी छोड़े मुसलमानों को। अगर आप बीजेपी के नहीं तो आप इंसान ही नहीं है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, आप आरएसएस या बीजेपी पे बिलीव नहीं करते, तुम देशद्रोही हो। आप कहते हैं आरएसएस के जनरल, उन्होंने क्या करना चीमा साहब, इनके पास परफॉर्मेंस नहीं है चीमा साहब, इनके पास कुछ भी नहीं चीमा साहब। इनको तरीका आ गया कि कैसे मशीनों में धांधली करनी है, कैसे जजों को डराना है, कैसे चैनल खरीदने हैं, कैसे अडानी अंबानी एटीएम मशीनें बनानी है और उनका पैसा 100 करोड़ का एक बंदा खरीद रहे हैं चीमा साहब। 100 करोड़। इसमें कई चीजें हैं जो लगती हैं मुसलमानों को भारत में खराब लगती हैं, कई चीजें जो हिंदुओं को खराब लगती हैं। आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू टॉक, नॉट एट ईच अदर बट टू ईच अदर, विथ ईच अदर, आपस में बैठ के। और अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई है, इसमें कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों बराबर के भाई हैं। दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड, और फिर हम लोग आपस में बात करें। लोग कई चीजें, मैं उस चीज में नहीं घुसना चाहता, लेकिन हाँ ये एक फीलिंग है जो जिसको आप हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं। ये फीलिंग इंडिया में बड़ी स्ट्रांग है। एंड हिंदू नेशनलिज्म नॉट एज मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूं यहाँ पे, व्हेन द आरएसएस जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन नहीं कहते, वो हिंदुइज्म एज अ कल्चर कहते हैं। वो जब कहते हैं ना, आरएसएस वाले ये कहते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि यार इंडिया ने ना कभी तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान बन गया, इंडिया ने कभी नहीं माना। मैं गया था बॉम्बे और मुझे एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने बोला कि कि आप तो हमारे भाई हो और कैसी हमारी किस्मत खराब है कि हम दोनों अलग हो गए, और तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला सर ऐसा है ना कि दिस इज नॉट सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैलिस, इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लव। ठीक है, और इसमें तकसीम क्या हुआ, इसमें जो बेसिक जो खून बहा वो पंजाब में बहा, और जो खून बहा बंगाल में बहा, और तो ज्यादा रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट इंपैक्टेड दैट मच। राइट्स हर जगह हुई, पर तकसीम जो इस नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तकसीम क्योंकि पंजाब का हुआ था, दैट इज बेसिकली। सो व्हेन इंडियंस से दिस, दे से दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉस्टैल्जिया जो होता है ना। अभी भी आपको बुजुर्ग मिल जाएंगे 80-85 साल के ना दिल्ली में, जो कहते हैं कि जी मैं लाहौर का, और मैं गुजरेवाले का, मैं वहां का। वो दे आर नॉट सेइंग इट कि अखंड भारत बना दो और पाकिस्तान को गॉबल कर लो। दे आर मिसिंग देयर हाउस। जी हम खेलते थे सड़कों में, लाहौर की सड़कों में खेलते थे, वो एक इमोशन है, उसके बारे में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वो उनके मन में है। अच्छा, ये जो फीलिंग है ना कि दुनिया हमारे बारे में कह रही है, ये भी ठीक है कि दुनिया, चीमा साहब ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट करा
कि दुनिया ऐसा कह जरूर रही है भारत के बारे में, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना हमें भी जरूरत है कि हम लोग समझाएं सच्चाई दुनिया को। When the RSS says, when the RSS says that Muslims are also Hindus, आप देखिए धर्म और पंथ में फर्क होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा सिमेंटिक समझा दूं। धर्म मजहब नहीं है, पंथ मजहब है। धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट? हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं। यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, कुछ आए होंगे सेंट्रल एशिया से, कोई पठान आए होंगे, सब इसी मिट्टी के हैं। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले और उसके पीछे रहने वाले हिंदू हैं। द वर्ड हिंदू कम्स फ्रॉम सिंधु। हिंदुइज्म जो आप अगर उसको रिलीजन मानते हैं तो उसका नाम है सनातन धर्म। हिंदुस्तान वर्ड कहां से आया? हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि वो जगह जहां पे हिंदू रहते हैं। सिंधुस्तान, जिसको ग्रीक्स इंडस कहते थे, आपने सुना होगा इंडस। दैट इज सिंधु, इंडस, वो सब ये एक ही वर्ड का ना अलग अलग है। सो इट इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट दे आर स्पीकिंग, दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ कॉमन लैंड, कॉमन सॉइल। हमें इसी में मुसलमान को दफन होना है, हिंदू की राख यहीं पे आनी है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मे बी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, या मुझे नहीं पता क्या मामला है इनमें, लेकिन ये चीज है। तो दिस इज हाउ इट इज शेपिंग अप चीमा साहब। पहली बात तो ये चीमा साहब कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करा, पाकिस्तान ने खुद को आइसोलेट करा, इंडिया ने उसका फायदा उठाया। इंडिया टुक एडवांटेज, पाकिस्तान आइसोलेटेड इटसेल्फ। बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब से अगर आप सऊदी अरब की बात नहीं मानेंगे और सऊदी अरब पे आप डिपेंडेंट हैं, या सी पैक, मैं पाकिस्तान के नजरिए से बोल रहा हूं, अगर आप सी पैक पे बोलेंगे कि साहब सी पैक ठीक नहीं है और उसका जरा इंक्वायरी कराओ, क्या है भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ठीक बात है, होना चाहिए, लेकिन आप इतनी ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हैं। फिर आप अमेरिका को ये बोलेंगे कि जब अमेरिका ने कितना 35-38 बिलियन डॉलर, ट्रम्प साहब का एक ट्वीट भी है, बड़ा मशहूर ट्वीट, जो 1 जनवरी को उन्होंने करा था। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान में एक ये है कि साहब, मैं आपको बताता हूं इसमें थिंकिंग, और मैंने दोनों तरफ के लोगों से बात करके, हो सकता है कि जो ये लोग बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तानियों ने बात करी है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी थिंकिंग, और जो अमेरिकन ने बात करी है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन थिंकिंग। ये भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों का अक्सर ये कहना है कि अमेरिका ने हमारे साथ हर समय ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखी, और जब उनका काम खत्म हो गया तो अमेरिका हाथ झाड़ के चला गया। कई अमेरिकन हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट पार्टी का ऐसी थिंकिंग है, पर मैं कह रहा हूं कई अमेरिकन ऐसा सोचते हैं कि भाई जब हमने आपको काम बोला तो आपने बोला इतने पैसे दे दो, हमने आपको पैसे दे दिए, काम खत्म हो गया, कौन सी रिश्तेदारी, फिर कौन सी दोस्ती? यारियां पैसे से नहीं होती। फिर या तो हमारे थॉट्स मिलते हो, हमारी फिलोसफीज मिलती हो, हमारा अलाइनमेंट हो आइडियोलॉजी का, तब बात बनती है।